जब हम नेत्र रोगों का अध्ययन करते हैं तो उसमें आँख के सर्वगत भाग को प्रभावित करने वाला एक रोग है पित्ताभिषेंद। पित्ताभिषेंद के बारे में आचार्य सुश्रुत का श्लोक है, दाह प्रपाको शिशिराभिनंदा धूमायनम वाष्प समुच्छ्रयश्च उष्णाश्रुता पीतक नेत्रदा च पित्ताभिपन्ने नयने भवन्ति। अर्थात इस रोग में रोगी की आंख में जलन होगी, दाह होगा, प्रपाक आंख है वो पाक युक्त भी हो सकती है। रोगी को शीतल स्पर्श या शीतल वस्तु का सेवन है वो आंख को और रोगी को अच्छा लगता है। इसके अलावा रोगी की आंख से गर्म आंसू निकलते रहते हैं और ऐसा लगता है जैसे आंख से गर्म धुआं निकल रहा है। इस तरह से रोगी को आभास होता है और आंख का वर्ण है वो पीला हो जाता है। तो इसको आचार्य सुश्रुत ने पित्ताभिषेंद का है। आचार्य वाग्भट का इसके बारे में श्लोक है, दाहो धूमायनम सोफ शावता वर्तमनो बहि अंतः क्लेदो अश्रु पीतोष्णम रागः पीताभ दर्शनम क्षारोक्षिता क्षता क्षित्वम। अर्थात आंख में दाह होगा, बर्निंग सेंसेशन होगी, धूमायनम आंख से धुआं निकलने के समान प्रतीति होगी, शोफ है स्यावता वर्तमनो बहि आंख में और बाहरी रूप से वर्तम में शोफ होगा, इन्फ्लेमेशन होगा और श्यावता होगी। नेत्र का वर्ण है वो श्याव वर्ण का हो सकता है। इसके अलावा अंतः क्लेदो आंतरिक रूप से आंख में क्लेद होगा, मैल ज़्यादा होगा, अश्रु पीतोष्णम अश्रु होंगे, उष्ण होंगे, पीत होंगे, यानी आंख से जो स्राव होगा वो कैसा होगा, पीत वर्ण का होगा और उष्णता लिए हुए होगा, गर्म रोगी को ये लगेगा। राग है आंख है वो लालिमा युक्त होगी, कंजेशन उसमें होगा, पीताभ दर्शनम और आंख देखने में पीली दिखाई देगी और रोगी को ऐसा महसूस होगा जैसे आंख में कोई व्रण हो और उस पर क्षार लगा दिया हो, इसके समान उसको जलन की अनुभूति होगी। इसके बारे में आचार्यों ने जो चिकित्सा कही है, चिकित्सा के बारे में श्लोक है, यह चिकित्सा पैत्तिक अभिषेंद की भी है और पैत्तिक अधिमंत की भी है। चिकित्सक अपनी युक्ति के अनुसार इन बीमारियों में इस चिकित्सा का प्रयोग कर सकता है। चिकित्सा का श्लोक है, पित्त शंदे पैत्तिके च अधिमंते रक्तस्राव संचापी कार्यम अक्षणो शेका लेप नस्य अंजनानी पैत्ते च शाद विसर्पे विधानम। यह आचार्य सुश्रुत का श्लोक है। इसके अनुसार पैत्तिक अभिषेंद और पैत्तिक अधिमंत में इसमें क्या करना चाहिए, रक्तस्राव रक्त आहरण करना चाहिए। और क्योंकि रक्त और पित्त दोष दोनों के गुण होते हैं वो समान धर्मी होते हैं, इसलिए इसमें रक्त का आहरण करें तो पित्त दोष शांत होगा। संचापी विरेचनादि कर्म इसमें करने चाहिए। इसके अलावा अक्षय के अंदर सेका लेप नश्य अंजनानी, शेक लेप नस्य अंजन, आयुर्वेद में इस रोग में आचार्यों ने कुछ औषधियाँ बता रखी है। उनका इस रोग में इन जो सेक है, लेप है, नस्य अंजन, इन कर्मों के द्वारा उन औषधियों का इसमें प्रयोग करना चाहिए। इसके अलावा जो पैत्तिक विसर्प की चिकित्सा है उस चिकित्सा का प्रयोग युक्तिवान वैद्य को पैत्तिक अभिषेंद में करना चाहिए। मॉडर्न में इसकी साधर्म्यता है वो कंजक्टिवाइटिस के ही एक रूप के साथ की गई है। इसके अलावा आचार्य वाग्भट ने इसमें एक लेप का उल्लेख किया है जिसमें जटामासी है, पद्माक, रक्तचंदन, मुलेठी, ये जो औषधियाँ हैं इनके लेप का प्रयोग इस रोग में किया जा सकता है।